इन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर कि वहां पे फिर पुलिस मुकाबला हो और 3-4 घंटे फायरिंग हो, ऐसा इसका मतलब है ये जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस कराची में या पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ये अगर किसी इलीगल इनके ऊपर जाए तो पुलिस की बहुत सारी नफरी जानी चाहिए, क्योंकि वहां पे तो फिर हंगामा होगा, वहां पे तो फिर रेजिस्टेंस होगी। सर आपकी सारी बातें सही है, लेकिन जिस वो 8 तारीख का ये वाक़या है उस दिन गार्ड कहाँ थे? तो आपने इतना सिक्योर गर्ल्स को घर बना दिया मेरा सिक्योरिटी वाइज, उस दिन तो कोई गार्ड नहीं था। नहीं, अगर उस आपका दिन बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूं फायरिंग ना, करके एक कौन तो था उसके डीएसपी एक को जख्मी करता है तो भाई मुकाबला क्या मतलब ऐसा क्या था? कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ चीज थी, कोई खुदा न खास्ता हमारे न्यूक्लियर एसेट्स, क्या पता पाकिस्तान को बनाने के लिए कोई चीज हो, आगे बढ़ाने के लिए चीज हो, और वो कोई दुश्मन ले जाए हमसे। आप इस तरह सोच सकते हैं कभी? तो वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आई हैं, वो आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो आई है वो बेसिकली एक दरख्शां थाने की एफआईआर पे गिजरी थाने की हदूद में आई है। उनकी रोजनामचे पे एंट्री हो रही है कि जाके फकीर पकड़ के लाएं, बेगर्स। ठीक है, वो बेगर्स पकड़ने आते हैं एक पॉश इलाके में। ये आपको किसने कहा? हैं जी, ये किसने बताया आपको? ये तो मैं अपनी फाइंडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे का चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद बनना चाहूंगा। आई डोंट ट्रस्ट द पुलिस, और टिल द टाइम टू डेट मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद लेके चल रहा हूँ। ये सामने मवाद है, और मवाद से बता देता हूँ कल। एक सेकंड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप डिस्कस करेंगे। मुझे एक ब्रेक की कॉल है। I'll continue. अच्छा चलिए। इन्वेस्टिगेशन तो आप लोग सारे सुन लें। इन्वेस्टिगेशन मैंने अभी बता दिया, मैं चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने आप बाप और एक बेटे के लिए बन चुका है, सेल्फ अपॉइंटेड। यस, और ये मैं तुम्हें उसी वक्त वापस करूंगा, ये उसी वक्त वापस करूंगा जब मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके तुम लोग आओगे, तो मैं तुम्हें दूंगा। ये है क्या पहले ये कल रात को मैं बैठा हुआ था अपने घर में, जिसका दरवाजा में ऑटोमेटिक, इट वाज अ सील्ड, जिसको कहते हैं ना डेन था। चलें आप डेन समझे, मेरा डेन है भाई, मेरा डेन है, मेरा डेन है, मेरे बेटे का डेन है। वो डन करना चाहता है, वो अपनी कोई चीज बना रहा है, वो अपनी ही शेयर करना चाहता है। इट्स अ पब्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, isn't this an invasion of my privacy? अभी साहब आपसे सवाल है। नहीं, वो अपनी राय महफूज रखेंगे, पहले अभी बता दीजिए है क्या जो आप लेकर आए, ये है क्या? एक बात करूंगा, ये है क्या फिर उसके। अच्छा, ये हुआ ये कि मैं कमरे में बैठा अपने नोट्स बना रहा था। मैं अपने घर में, मेरा गेट खोला रहता था, कोई भी अंदर आके जा सकता है। तो हुआ क्या कि एकदम से मेरा नौकर भागता हुआ आया, अमारा नाम है इसका। वो भागता हुआ आया, कहते वो मेरा मोबाइल ले लिया, पुलिस ने मोबाइल ले लिया। मैं बोला व्हाट द हेल, व्हाट द। तो मैं बाहर आया, मैं यहाँ से चीखने लग गया, मेरा मोबाइल, मेरे बंदे का मोबाइल वापस करो। फिर वो वापस भुखला हुआ भागता हुआ मेरे पास आया कि आर्मी भी आया हुआ है। मैंने बोला अच्छा आर्मी में? बोला आर्मी। और मैंने वाइल स्पीकिंग टू हिम, मैंने तारिक बतीन साहब जो यूट्यूब ब्लॉगर हैं उनको कॉल भी किया ताकि ऑन लूँ, और दूसरे फ़ोन से मैं 15 को भी कॉल किया। एक कॉल पे उनके साथ, एक कॉल 15 के साथ, और फिर दूसरी चीज़ें मेरे दूसरे हाथ में जो मैं बताना नहीं चाहूँगा अभी। चीखना शुरू हो गया कि कौन हो तुम लोग, जब तक मैं आर्मी से मिलाना चाह रहे हैं। अच्छा, आर्मी से मिलाना चाह रहे हैं तो मेरी शक्ल तो दिखाओ मेरे बेटे की, अरमगान की। जब तक वो नहीं दिखाओगे मैं तुम्हें घर में अंदर। आर्मी आपका अरमगान जो है जी, आर्मी फॉर द क्लैरिफिकेशन, आर्मी, हाँ जी आर्मी। अब आर्मी को किस तरह है कि उसका नाम है ARMUGHAN, दैट उसका निक हो गया आर्मी। अच्छा, आर्मी से फिर मैंने बोला आर्मी दिखाओगे तो मुझे, मैं तो अंदर आने दूंगा तुमको, वरना नहीं दिखाऊंगा। तो थोड़ी देर बाद ना आर्मी आ रहा था, मैं चीखना शुरू हो गया, और मैंने 15 को इस तरह मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स हो रही है। फिर मैंने एक पुलिस वाले को देखा, और मैंने वहाँ से फिर इतनी, अभी तो मेरी पता नहीं अल्लाह ताला ने कोई ग्रेस दिया कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। मैंने सुबह बात नहीं, मेरा डाकू आओ, और फिर मुझे कोई हड़ाहुड़ी की आवाज़ें आई। फिर ये भागे बाहर पुलिस वाले मेरे घर से लिटरली। फिर मेरा बंदा वापस मेरे पास आया, मैंने तुम्हारा मोबाइल क्या, वो दे दिया। मैंने क्या कर रहे थे ये लोग? कहते हैं यहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर जो है, यहाँ पर आके उन्होंने कोई वीडियो बनाया है, और किसी बंदे के मुंह पे यही वाली मेरी चादर डाली हुई थी, और चादर हटाई थी, ये किया है, और ये लोग भाग गए। अच्छा, भाग गए। मैंने बोला गेट बंद करो, तुम्हें 100 दफ़ा बताया। ये करके मैं अंदर आया, अंदर आके मैं वापस ये फिर भागता आया, बाबा जी वो लोग ये भूल गए। मैंने व्हाट? फिर मैंने जब देखना शुरू किया तो इसमें जनाबे आली आज जो वो मेरे घर करने आए थे 19 तारीख को, वो पहले से लिखा हुआ है। अच्छा, कैन यू रीड दिस? वो मैं बाद में आपको पढ़वाऊंगा, क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती थी सही। ठीक है, अच्छा चले, सुने नहीं चले नहीं, अभी मैं आपको आगे ब्रेक के बाद तो सारे लोग जुड़ेंगे ब्रेक के बाद कि इसके अंदर AVCC की मोहर पहले से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, गिजरी थाने की मोहर, उस गिजरी थाने की मोहर जिसमें मैं 6 दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि हटी जाए पहले जज की।
व्हाट इज दिस? यानी कि प्री डिटर्मिन्ड, आपने पहले से सोचा हुआ है कि क्या करना है, और लोग थाने की मोहरे लेके जेब में डाल के, किसी थाने की, एबीसीसी की, एफआई की लेके जेब में घूम रहे हैं। ये कौन सी सिक्योरिटी है भाई? आई मीन व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन दिस इन द कंट्री? आर वी ब्लाइंड? मैं बाप हूं, अपने बच्चे का मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा, कोर्ट के दरवाजे बंद हो रहे, तुम लोग मजाक करके सोशल मीडिया पे चला रहे जा रहे हो। मैं एक एक वर्ड जो मेरे ऊपर किसी ने उंगली उठाई ना कि ये कामरान रफीक की तरह जोतेरी, स्पेशली यू तरह जोतेरी, कि मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ, 25 साल नहीं थे, 27 साल थे, 27 साल थे। पिंग पोंग जब तुम मेरे साथ खेलते थे एक्ससी में तो मैं ही जीतता था। मैं जीतता था तो जो हारता है वो जेलस होता है, वो जेलस हो जाता है। और पिछले जिस पूरे एपिसोड से वजीहा साहबा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने बड़ा पोर्ट्रे किया है कि आर्मी जेलस था। मे बी इट माइट बी द अदर वे अराउंड।